श्रीलंका को कौन बचाएगा, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। जनता के गुस्से की आग प्रधानमंत्री के आवास तक भी पहुंची। प्रदर्शनकारी विक्रमसिंघे के निजी आवास में घुस गए। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता में बैठे लोगों से जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ गया। प्रधानमंत्री आवास से निकल रही ये आग की लपटें। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगा दी। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी घर में घुसे, तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिस घर को निशाना बनाया वो कोलंबो में बना विक्रमसिंघे का निजी आवास है। घर में आग लगाने की घटना से पहले सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। तैनात जवानों ने गुस्साई भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। उपद्रवी घर में घुस गए। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में फैली हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने प्राइवेट घर में आग लगा दी। जिस वक्त विक्रमसिंघे के घर को आग के हवाले किया गया, उससे पहले ही इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। घर के ऊपरी हिस्से से निकल रही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। तो ये रिपोर्ट बता रही है किस तरीके से श्रीलंका में हर ओर आग ही आग है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी आशीष का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जिस तरीके के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, कई सारे फैक्टर्स रहे श्रीलंका की ऐसी स्थिति होने में, और ऐसे में जब हम बात करें अंतरिम सरकार की अगर बनती है तमाम पार्टियों को मिलाकर, तो चुनौतियां कई सारी होंगी, क्योंकि एकाएक तो इन तमाम परेशानियों को दूर किया नहीं जा सकता। बिल्कुल प्रतिमा, यही मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि जब नई सरकार बनेगी तो भी आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये मजबूरी में बन रही है सरकार। इन सब का कंपल्शन है, ये समझ रहे हैं कि इनको साथ आ करके एक नया वैकल्पिक सरकार लोगों को देना होगा, वरना इनके लिए पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद उन आर्थिक नीतियों पर एक दूसरे के साथ सहमति बनानी पड़ेगी जिन नीतियों पर पारंपरिक अंतर्विरोध रहा है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहली चुनौती जो टेबल पर ही आ जाएगी। उसके बाद इतना डीप इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने का तरीका, IMF का वो लोन जो ये चाहते हैं वो उनको मिल सकेगा कि नहीं। IMF की टीम आ रही है अपना असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो कई लेयर पे कई चुनौतियां हैं। इस तरह के जब तस्वीरें सामने आती हैं प्रतिमा, तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो वहां की सिटिंग गवर्नमेंट जो अभी तक राजपक्षे सरकार थी, इट फेल्ड टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल एनी मोर। लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अब इनसे तो नहीं हो पाएगा। अब हमको ये देखना होगा कि ये जो तमाम चुनौतियां हम और आप यहां पर गिना रहे हैं, इनको एड्रेस करने के लिए जो नई यूनिटी गवर्नमेंट बनती है वो किस तरह के फाइनेंशियल रोड मैप को सामने रखती है। निश्चित तौर पर कई चुनौतियां हैं, उसको एड्रेस कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये मुझे लगता है वहां का राजनीतिक परिदृश्य और भविष्य बताएगा। तो एक एक कर कई गलत फैसलों ने श्रीलंका की ये हालत की है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, जगह जगह आगजनी हो रही है। कल श्रीलंका में दिन भर सड़कों पर हंगामा होता रहा। कैसे कल दिन भर बवाल हुआ, कैसे राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी दाखिल हुए, ये रिपोर्ट देखिए। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आई। सहस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना ने सुरक्षा की दीवार बनाई, लेकिन वो आक्रोश की ज्वाला को नहीं रोक पाई। और इस तरह श्रीलंका में सत्ता के सबसे बड़े प्रतीक पर जनता का कब्जा हो गया है। जान बचाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया पक्षे पहले ही राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए। भूखी जनता जब राष्ट्रपति भवन में घुसी तो सीधे रसोई का रुख किया। कोई आलीशान बिस्तरों पर आराम फरमाने लगा तो कोई स्विमिंग पूल में कूदकर तख्ता पलट का जश्न मनाने लगा है। लेकिन श्रीलंका के लोगों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी।
सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना को सड़कों पर उतार दिया, जिसके बाद कोलंबो समेत तमाम शहरों में हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। प्रदर्शनकारियों ने भी कई जगह लक्ष्मण रेखा भी लांघी, सत्ताधारी दल के सांसदों को पीटा। प्रदर्शनकारियों का जत्था गोल में चल रहे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच के स्टेडियम के बाहर तक पहुंच गया, लेकिन मैच में बाधा नहीं डाली। बड़ी बात यह है कि पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्या समेत कई लेजेंडरी क्रिकेटर भी गोटा गो गामा और गोटा गो होम का साथ दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद श्रीलंका के तमाम विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है, लेकिन राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित ठिकाने पर चले गए। कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति के सामान को नौसेना के जहाज में भरा गया है। श्रीलंका बीते कई दशकों की सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका का यह आर्थिक संकट वहां के विदेशी मुद्रा भंडार के तेजी से घटने से पैदा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की वजह से श्रीलंका जरूरी सामानों का आयात नहीं कर पा रहा, जिनमें तेल, खाने पीने के सामान और दवाएं जैसी चीजें शामिल हैं। इस साल मई में वो इतिहास में पहली बार अपने कर्ज के किस्त चुकाने में नाकाम रहा था। कई जानकार मानते हैं कि इस स्थिति के लिए चीन जिम्मेदार है, जिसके कर्ज के जाल में फंसकर आज श्रीलंका चल रहा है। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।